लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो, अपने दम पे लड़ रहे हो या हमारे भरोसे पे लड़ रहे हो, ये कह रहे हैं कि आप चुनाव छोड़ दीजिए, हमको कह रहे हैं चुनाव छोड़ दीजिए। तो आप मान लीजिए ना कि आपके पास कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो है अरविंद केजरीवाल जी ने जो है बैसाखी पर ला दिया। अरे 100 में से 99% राज्यों में जमानत जब्त पार्टी के जमानत जब्त प्रवक्ता हैं। अगर चुनाव लड़े, जनता ने आपको एक वोट दिया नहीं, जमानत बचा नहीं पाते, डिपॉजिट हारे पड़े हो सारे राज्यों में, भाषण दुनिया भर। कुछ काम 6 महीने पहले आपने कहा ना काम कितने 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ऑथराइज किया हमने, 30,000 पक्के मकान दिए हमने, 5 लाख नए कलेक्शन जल्द मेट्रो ट्रेन दी हमने, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बनाया हमने, ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न बनाया हमने, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस बनाया हमने, द्वारका एक्सप्रेस बनाया हमने, आरटीए दे रहे। आज तक पानी साफ दे नहीं पाए, यमुना साफ दे नहीं पाए, एक कॉलेज बना नहीं पाए, एक स्कूल बना नहीं पाए, 56,000 बच्चे 11वीं में फेल, ड्रॉप आउट रिजल्ट। आप एक बार हिम्मत है तो अपने काम बताओ। आप एक बार कहिए ना, आप एक बार पूछिए अगर हिम्मत है। और अगर आप काम करते हैं तो दिल्ली के जितने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, आज करा नहीं रहे होगा। और पूर्वांचली को कह रहे हैं, पूर्वांचली को फर्जी बताने वाले यही केजरीवाल, उनसे बड़ा फर्जीवाल तो कोई नहीं, उनका नाम फर्जी कैसे खड़ा हुआ है। चिराग पासवान जी आ गए होंगे यहाँ पे, दलितों के आइकॉन है वो जोगी जी आ रहे हैं। अनुराग जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप शांति से बैठिए अनुराग जी। मैं आम आदमी को बोल रहा हूँ, चाहिए आम आदमी पार्टी 10 साल में जो किया है उसी का हिसाब है कि सड़कों पर जाने के बाद इनको जूता और चप्पल से लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में दिल्ली के इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अनुराग ढांडा और भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी के बीच तीखी बहस हुई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने अपनी पार्टी के कामों को गिनाया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने उनकी बातों को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के वादे सिर्फ इलेक्शन के समय के लिए होते हैं और उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। शिवम त्यागी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है क्योंकि वे अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इस डिबेट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन ये साफ है कि दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट को देखते हुए ये साफ है कि वे अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर चिंतित है। आम आदमी पार्टी के नेता कभी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते हैं तो कभी बीजेपी पर पूर्वांचलियों को गाली देने का आरोप लगाते हैं। पूर्वांचलियों को लेकर एलजेपी पासवान के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी बोला था, जो कि पूर्वांचलियों के सम्मान के खिलाफ है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति अब अपने अंतिम चरण में है और वे अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। तो देखते हैं किस तरीके से शिवम त्यागी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा से उनके काम का हिसाब मांगा तो अनुराग ढांडा ने क्या जवाब दिया और किस तरीके से लोजपा के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार ने आम आदमी पार्टी का चरित्र हरण करते हुए उसको बेनकाब किया। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। अनुराग ढांडा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, सवाल कई हैं। वाले 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। जाकर उन्होंने जहां पर वोट डाला वहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार था। तो यकीनन वोट कहां गया होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता हैं सोनिया गांधी, उन्होंने जहां पर जाकर वोट डाला वहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा में नहीं था, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था। उन्होंने कहां पर वोट डाला होगा ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और 6 महीने बाद ही पलटी मार गए, अब कांग्रेस पार्टी भी आपको बीजेपी की बी टीम नजर आने लगी। अनुराग ढांडा जी, हमने तो जब लोकसभा चुनाव लड़ा साथ में तो हमने सब लोगों ने ये बताया कि ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। और अभी त्यागी जी इतने परेशान हो रहे थे कि केजरीवाल जी ने यहां जाके प्रचार किया, वहां जाके प्रचार किया। तो भाई प्रचार किया तो बैसाखी पकड़ा दी ना मोदी जी के दोनों हाथों में। ज्यादा तेज चलने का प्रयास करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। पूर्ण बहुमत नहीं आया लोकसभा के अंदर, ये कामयाबी थी गठबंधन की। दूसरी बात, दिल्ली की जहां तक बात है, त्यागी जी ये क्यों नहीं बताते इन्होंने क्या काम किया। हमारे पास बस थी दिल्ली सरकार के पास, हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। इनके पास मेट्रो का कंट्रोल है तो आप मेट्रो क्यों नहीं फ्री कर देते? हम बार बार चिट्ठियां लिखते रहते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि हमारे पास बिजली थी, हमने बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे कर दी। भाई आपके पास जमीन है तो आप किसानों को प्लॉट दे देते, जो जमीन के बदले में उनको देने थे। दिल्ली के किसान सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। भाई हमारे पास स्कूल थे तो हमने 22,000 कमरे बना दिए, हमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, टीचर्स की विदेशों में ट्रेनिंग करा दी। आप मास्टर प्लान ले आते ना, आप मास्टर प्लान 2041 ला सकते थे, डीडी आपके पास है। आप अपने काम नहीं बताते। हमारे पास अस्पताल थे तो हमने लगभग 10,000 बेड ऐड कर दिए दिल्ली के अस्पतालों में। केंद्र सरकार के भी तो अस्पताल हैं दिल्ली के अंदर, कितने बेड ऐड किए, क्यों नहीं बताते हैं वो बात? तो मुझे लगता है कि अगर ये काम बताएंगे तो इनकी तस्वीर, तो इनकी कलई खुल के सामने आ जाएगी। इसलिए इनको इन सारे मुद्दों की जरूरत पड़ती है। मुद्दे क्या हैं? चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो, अपने दम पे लड़ रहे हो या हमारे भरोसे पे लड़ रहे हो। ये कह रहे हैं कि आप चुनाव छोड़ दीजिए, हमको कह रहे हैं चुनाव छोड़ दीजिए। तो हार मान लीजिए ना कि आपके बस की बात नहीं है चुनाव लड़के जीतना, हार मान लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। और इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो है अरविंद केजरीवाल जी ने जो है बैसाखी पर ला दिया। अरे 100 में से 99% राज्यों में जमानत जब्त पार्टी के जमानत जब्त प्रवक्ता हैं।
इस बैज को ना, ऑनर ऑफ बैज को सर पे पहन के आया कीजिए। जनता को पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो 100 में से 99 राज्यों में 100% सीटों पर जमानत जब्त करवाती है, हर जगह चुनाव लड़े। जनता ने आपको एक वोट दिया नहीं, जमानत बचा नहीं पाते, डिपॉजिट हारे पड़े हो सारे राज्यों में, भाषण दुनिया भर का। कुछ काम अभी 6 महीने पहले, प्लीज बीच में नहीं, 6 महीने पहले राहुल गांधी के बंगले के सामने जो है लेकर खड़े हुए थे, बुके रो रहे थे कि गठबंधन कर लो, गठबंधन के बाद भी हार गए। और अब सुनिए काम, आपने कहा ना काम कितने, 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज किया हमने, 30,000 पक्के मकान दिए हमने, 5 लाख नए कनेक्शन जल के दिए हमने, 150 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन दी हमने, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया हमने, ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न बनाया हमने, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया हमने, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया हमने, आरआरटीएस प्रोजेक्ट हमने, जिसमें आप रो रहे थे पैसा देने में सुप्रीम कोर्ट ने आपको डंडा मारा था, प्रगति मैदान का विस्तार किया हमने, द्वारका वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया हमने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब आपके काम पर आता हूं, क्या कहा आपने? बिजली के बिल माफ कर दिए। अरे कम से कम अपने नेता को तो सुन लिया करो, काय बात के प्रवक्ता हो, नाम के प्रवक्ता हो क्या? आपके ही नेता कह रहे हैं रोजाना हर रैली में जाकर, अच्छा जी आपके बिल खराब आए, गलत आए, इनको सबको ठीक कर दूंगा। अरे 10 साल में आपसे बिल ठीक नहीं हुए, आप भाषण दे रहे हैं। आज तक पानी साफ दे नहीं पाए, यमुना साफ दे नहीं पाए, एक कॉलेज बना नहीं पाए, एक स्कूल बना नहीं पाए, 56,000 बच्चे 11वीं में फेल, ड्रॉप आउट रिजल्ट 6% कम हो गया। दिल्ली 2000 में 36% रिजल्ट पर थी और हम बड़ी मेहनत करके उसको 96% पर लाए, वो रह गया 90% पर। 10,000 से ज्यादा जो है टीचर्स की कमी है, आपकी रिपोर्ट बताती है। घोटालेबाजों की सरकार काम कर नहीं पाती, कुछ सफाई कर नहीं पाए, पोल्यूशन ठीक कर नहीं पाए, शिक्षा ठीक कर नहीं पाए, हॉस्पिटल बना नहीं पाए, कहते हमने काम किया। गजब बेइज्जती है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर काम किया होता तो जनता आज जो ये अरविंद केजरीवाल को दौड़ा रही है ना सड़कों पर, वैसा नहीं होता। अगर काम किया होता तो जनता के बीच में जाकर काम करने की हिम्मत रहती। और एक और सवाल है मेरा, कोरोना के दौरान कहा था कि किराएदारों का किराया हम देंगे इस बार, वो तो दिया नहीं। अब कह रहे हैं किराएदारों को फ्री बिजली देंगे। अरे वो किराया कब दिया जरा बताओ ना, कुछ नहीं करते हो भाई, अलावा बकवासबाजी। अनुराग ढांडा जी, हमारी सारी योजनाओं को ये कहते हैं कि अभी तो याद है कितने किराएदारों का किराया बारी में सरकार ने दिया, सुनने की हिम्मत नहीं है, अपनी बारी में, अब सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं अपनी बात अपनी बारी में बोलेंगे। किराया कितने किराएदारों को दिया दिल्ली सरकार ने, बताइए जरा। नहीं इधर उधर नहीं भागेंगे ना, अरे सुनने की हिम्मत है, बताइए कितनों को नहीं है। आप जवाब ले लेते हैं, शिवम जी हिम्मत रखिए, प्लीज बोलिए बोलिए। कितने लोगों को चित्रा जी ये जिन किराएदारों की बात कर रहे हैं चित्रा जी, किराया उसमें से ज्यादातर पूर्वांचली समाज के लोग हैं जिनको ये नेशनल टेलीविजन पे गाली देते हैं, गाली नेशनल टेलीविजन के ऊपर पूर्वांचली समाज को गाली देते हैं और उन नेताओं को फिर आगे बढ़ाते हैं, उन नेताओं को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पूर्वांचली समाज के लोगों को जो दिल्ली में आकर के रहते हैं, आप उनको गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? आप उनको गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? आप जब उनको गाली देते हैं, आप जब उनको गाली देते हैं तब शर्म नहीं आती आपको? माफ किया, बताइए ये क्या है? अच्छा हमको सिखा रिया है। मुझे लगता है इधर उधर की बात नहीं करके मेन मुद्दे पर बात करनी चाहिए दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को। धीरेन्द्र जी, आप सीधे आपके पास आते हुए, ठीक, अनुराग जी जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, 2 लाइन में। बहुत देर से आप दोनों लोग बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, प्लीज जल्दी से। वो कह रहे हैं किराएदारों का किराया देने की बात कही है, कितने किराएदारों का किराया माफ किया आपने? ठीक है शिवम जी, मैंने पूछ लिया महाराज, मैं बोलिए। कोरोना के समय में, कोरोना के समय में जितनी लेबर दिल्ली के अंदर है उनके अकाउंट में पैसा डलवाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। कोरोना के समय में जितने ऑटो चालक हैं उनके अकाउंट में पैसा डलवाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। एकदम झूठ, 5-5 हजार रुपए हर एक के अकाउंट में डाला। आप झूठ बोल रहे हैं त्यागी जी, अब आपके पास जवाब नहीं है, अब आपके पास जवाब नहीं है तो अब आप बौखला के बोल रहे हैं। एकदम झूठ बोल रहे हैं। सारे ऑटो चालकों के अकाउंट में अरविंद केजरीवाल जी ने 5-5 हजार रुपए डलवाए। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, जितनी लेबर दिल्ली के अंदर है उन सबको अरविंद केजरीवाल जी ने 5-5 हजार रुपए डलवाए। कोविड तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जब आपने सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था मोदी जी ने उन लोगों को, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बेटा बन के उनका ख्याल रखा। झूठ बोलना जब आपने उनको भटकने के लिए छोड़ दिया था, ये झूठ, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। धीरेन्द्र जी एक काम कह रहे थे आम आदमी के प्रवक्ता चित्रा जी की, बताइए आप हम लोगों ने क्या किया, और ये अपने बहुत सारे काम गिना रहे थे। इनके काम को बताने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं उनको दस्तखत करने की भी छूट नहीं दी गई है, कानून ने उनके हाथ बांध कर रखे हैं। तो 10 साल के इनके कुकर्म का यही नतीजा है।
और अगर आप काम करते तो दिल्ली के जितने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, आज कराह नहीं रहे होते। आज आपके गंदी पॉलिसी के चलते, भ्रष्टाचार के चलते लोगों को न बढ़िया मकान मिल सका, न पीने के लिए बढ़िया पानी मिल सका। बात तो सही है। पूर्वांचली को कह रहे हैं, पूर्वांचली को फर्जी बताने वाले यही केजरीवाल, उनसे बड़ा फर्जीवाल तो कोई नहीं, उनका नाम फर्जीवाल होना चाहिए। आज पूर्वांचल के लोग इस चुनाव में अपना मत दे करके, और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पूर्वांचलियों को फर्जी कहा है, इस बार बदला वो लेंगे, आप चिंता नहीं करिए। और जिस तरह से योगी जी की एंट्री की बात हो रही है, सिर्फ योगी जी की बात आप नहीं कह रहे, जोगी जी, मोदी जी और एलजेपी, अरे क्यों बीच में हल्ला कर रहे हैं आप? आप स्कूल की बात कर रहे हो। अरे अनुराग जी सुनिए तो सही, दोनों अनुराग नोटोरियस है, आप लोग सुनिए। अरे हल्ला नहीं चलेगी, जोगी जी भी आएंगे, चिराग पासवान जी भी आएंगे, और दोनों की एंट्री से देखिए दोनों कैसे घबराए हुए हैं। अरे चिराग पासवान जी आ गए होंगे, यहाँ पे दलितों के आइकॉन है वो, जोगी जी आ रहे हैं। जोगी जी से क्यों इतना घबरा रहा है आपको? आप क्यों इतनी घबराहट हो रही है? ये अनुराग जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप शांति से बैठिए अनुराग जी। मैं आम आदमी को बोल रहा हूँ, सहयोग आप पीछे करते रहिएगा। आम आदमी पार्टी 10 साल में जो किया है उसी का हिसाब है कि सड़कों पे जाने के बाद इनको जूता और चप्पल से लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में सिर्फ योगी जी की एंट्री नहीं हो रही है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पास, इनके कर्म इनको बता रहे हैं। इसको महिमामंडित नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का काम किया है उसके लिए मैं बता रहा हूं, जेल हमने भेजा था क्या? जेल तो इनको कानून ने भेजा, जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं है चित्रा जी। इनके 9 साल के कुकर्म ने, 9.5 साल में एक एक इनके नेता किस चेहरे पर ये वोट मांग रहे हैं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।